मेरा ये सवाल है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, वो महिलाओं को तो दिए जा रहे हैं, परंतु वो कितने दिन चलेंगे? वो 10,000 10 दिन भी नहीं चलेंगे, और महंगाई इतनी है कि व्यक्ति या वो महिलाएं कैसे जीवित रहेंगी? अपनी आंखें, अपनी किडनी बेच के क्या वो जीवित रहेंगी? 10,000। मैं इनका एनडीए का कहना यह है कि 10,000 इसलिए दे रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये बताइए इन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी? मैम, बिहार में 10,000 जो महिलाओं को मिल रही है, उनके उसके बाद भी वो ये योजना आई है कि उसके बाद भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो इंटरेस्ट के तौर पर वो बिजनेस शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे पे करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक फ्रीबीज, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है, चलिए इधर से इस हिस्से से ये सफेद वाले सुने इनके मन में क्या है। आओ भाई आओ। मेरा सवाल शहजाद सर से है कि 10,000 केवल महिलाओं को क्यों देना, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा? इतना मासूम और इतना अच्छा सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुना था। जल्दी से। सहायता नहीं, सम्मान चाहिए। नीतीश कुमार का ये 10,000 और तेजस्वी यादव का ये 30,000, क्या बिहार की महिलाओं का तकदीर बदल पाएगा? क्या एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ पैसा देना ही है? बहुत अच्छा, एक रेड वाले हिस्से से आइए। मेरा नाम दीपिका है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10,000 रुपये और 30,000 का वादा करा है सेल्फ एम्पावरमेंट का, क्या इससे लगता है कि महिला आगे कर पाएंगे? क्योंकि ये 10,000 ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, तो मतलब 10,000 के साथ इन्हें ना ये भी सिखाना चाहिए था कि ये कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे ग्रो करे। ऐसे तो कुछ नहीं कर पाए। देखिए, जब मैंने बड़े ईमानदारी से 20 चमत्कारी काम योगी जी और मोदी जी की सरकार के गिनाए, तो मैंने केवल 10,000 रुपए की बात नहीं की। 2005 से लेकर 25 तक पुलिस में भर्ती कैसे हुई, टीचर में भर्ती कैसे हुई, कैसे यूनिफॉर्म दिया गया, सारी चीजें बताई। पर इन्होंने 5 काम अपने नहीं गिनाए लालू जी की सरकार के, और उन्होंने बोला कि ये घूस में बिकने वाली नहीं है। तो 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया हिमाचल में? वो घूस नहीं थी। तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता हो जाता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, 8,000 रुपए खटाखट देंगे, कितनी महिलाओं को दिया? एक का जवाब नहीं है। अब उन्होंने बोला कि क्या होता है पैटर्न। देखिए, उन्होंने बोला कि शुगर मिल के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रीगा शुगर मिल खुल चुकी है, जाकर वहां पर शुगर वाली चाय पीकर आई है। और यहां पर कहा गया सुई बनाने का कारखाना नहीं है, पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट अगर कहीं है तो वो है बेगूसराय में, वरुण बेवरेजेस का, जाकर देख लीजिए। और यहां पर उन्होंने कहा एजुकेशन में क्या किया, आईआईटी पटना, में बोध गया, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताता हूं, हमारा मॉडल है खाते में पैसा डालने वाला, इनका मॉडल है कट्टे में गोली डालने वाला। और एक और उदाहरण दिखाता हूं, हमने टिकट दिया तो पलायन करके गई हुई मैथिली ठाकुर के परिवार को वापस बुलाया, और इन्होंने टिकट दिया तो पलायन करने वाले लड़के ओसामा को दिया। यह हमारा अंतर। चमत्कार तो वो भी हुआ जब 70,000 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट ने कहा बिहार सरकार ने चुरा लिए। वो एक चमत्कार था। भर्ती घोटाले की इन्होंने बात करी, तो हाँ मैं भी इन्हें गिना देती हूँ बिहार के घोटाले। तो ये गिने जरा, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला 2017 से 2023, पेपर लीक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अमीन भर्ती घोटाला 2023 का पेपर बेचा गया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार उत्पाद विभाग 2021-22 का पेपर लीक। बीपीएससी 57 लीक। पीटी 2022 का पेपर लीक। केंद्र चयन परिषद का पेपर लीक। बिहार राज्य स्वच्छता सोसाइटी, एसएचओ, स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 24 की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। नीट का पेपर 2023 लीक। बीपीएससी शिक्षा परीक्षा 2024 का पेपर लीक। ये चमत्कार किए इन्होंने, और बहुत सारे चमत्कार हैं, और बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं गिना देना चाहती हूं। बिहार की राज्य की 18 से 23 वर्ष की अनुमति जनसंख्या 1.36 करोड़ है, लेकिन इनमें से केवल 23.33 लाख छात्र अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, इस बार बिहार की लड़ाई है बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए, जो तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, ये सरकार देने की। दूसरी ओर बात हो रही है कट्टा की, सिक्सर की और गोली की। ये बिहार की बोली जिन्होंने लगाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कितने पैसे दूं, इतना हजार दूं, इतना करोड़ दूं, वो पैसा तो मिला नहीं। अब इस चुनाव में आकर कट्टा, सिक्सर, गोली की बात कर रहे हैं। यही फर्क है। एक और है सच का, एक और है झूठ। ये लड़ाई है सच और झूठ की। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की। ये लड़ाई है सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, बिहार के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है, ये सब लोग जानते हैं। आज बिहार सरकार ने किस तरह से बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा करके ला दिया है, इसका बदला सूद और ब्याज के साथ जनता ने। समाप्त हुआ। तो लोग उगाही वाली बात कर रहे थे इतिहास में 15 साल, वो आज दवाई और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जो खुद नहीं पढ़े लिखे, 9वीं फेल है, वो सुनवाई की बात कर रहे हैं। वाह, बहुत अद्भुत। लेकिन बात आप अच्छी कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने वो सोच आप में भी डाल दिया कि महिलाओं का विकास होना चाहिए। सिर्फ घर की राबड़ी देवी और मीशा भारती और रोहिणी आचार्य का विकास नहीं हो, गांव गांव की महिलाओं का विकास हो। वो पंचायत में पहुंचे, वो स्कूल में पहुंचे, वो संसद में पहुंचे, वो विधानसभाओं में पहुंचे। और उस कंसेप्ट पे यदि 10,000 दिया है, और पहली बार नहीं दिया है, पहले भी 75,000 दिया, उसके बाद उसमें भी 2 लाख मिलता था। वो स्वरोजगार कार्यक्रम से आप पढ़िएगा, दीदियां, रसोई दीदी है वहां पर, जो अस्पतालों में अपने घर से या कहीं संस्थागत बनाकर खाना पहुंचाती है, उससे उनका रोजगार बनता है। तो अगर बिहार की महिलाएं अपने दम पर अपना रोजगार चलाती हैं, तो 10,000 दिया तो क्या अपराध किया, फिर देंगे, हर बार देंगे। समाप्त हुआ, तालियां बजाइए। मुझे लगता है कि
सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर कोई पराकाष्ठा है तो बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट में दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा था? पूरे बिहार को तबाह कर दिया उन्होंने कहा दुनिया में देश की बेइज्जती करवा रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने महिला का जो सशक्तिकरण किया था, विधानसभा के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण था। और नीतीश जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था, बीजेपी के बारे में कहा था, बड़का झूठा पार्टी नहीं। दोनों लोग गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते थे, भोज पे नहीं आ सकते थे, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि 10,000 रुपए का घूस देकर हम उनका वोट लेंगे अपने पास। मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कहीं कोई अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का कोई उदाहरण दुनिया में मिल सकता है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाइए भाई। 2 तरह का भूख है। एक तो है कि जिनकी माएं और बाप अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने की भूख में बेचैन है, और दूसरा वो व्यक्ति जो जानते हुए भी कि उसका बेटा है आज तक अपनी राजनीति में नहीं आने दिया है, वो अपने परिवारवादी पार्टी और उस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया, वो नीतीश कुमार हैं। बिहार की आप गलियों में चले जाइए, आप सब कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कोई भ्रष्टाचारी नहीं कहेगा, कोई बेल पर निकला हुआ राहुल गांधी और कोई लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल जैसा नहीं कहेगा। तीसरी बात मैं मान लो, ये जो फ्री बीज के बारे में बातचीत चल रही है, इसके बारे में बात नहीं ही की जानी चाहिए तो बेहतर है। केजरीवाल उसी फ्री बीज के आधार पर यहां पर खड़े थे, और तथाकथित जो बौद्धिक संप्रदाय जो है इस देश का, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकाला था। वो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े परचमदार और लहरेदार पैजामा पहन करके बैठे हुए थे। और वही राहुल गांधी खटाखट लखनऊ में जाकर के जब हार गए, तो उसी राहुल गांधी से लोग पूछ रहा था कि भाई वो खटाखट तुमने तो कहा था कि सिर्फ वोट दे दो, हमने तो वोट दिया, जीतो या मत दियो, समय समाप्त हुआ। आप सभी अपनी अपनी जगह पर। क्या मतलब चलता रहेगा आप दोनों का? माना बेटर यहाँ पे साइड में जाके लड़िए दोनों। फिर जवाब देने का मुझे मौका मिलना चाहिए, जवाब देने का फिर मौका मिलना चाहिए। मैं यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप लोगों को ललन सिंह का बयान याद होगा, जहां वो कहते हैं कि आप सब लोग जाके अनंत सिंह बनिए। आप बनना चाहते हैं या छात्र बनना चाहते हैं? वोटिंग कराते हैं, वोटिंग का समय आ गया। कुछ अगर आपको बोलना हो, पूछना हो, क्योंकि शहजाद जी और डॉली जी बहुत उत्सुक हो रहे हैं। अगर छोटा छोटा सवाल उनसे है तो आ जाइए जल्दी से। आप एक छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं आप दोनों से। छोटा सा सवाल शहजाद पूनावाला से। दरअसल सरकार से, बिहार की सरकार से 20 साल से, क्या ऐसी सरकार हमें चाहिए, आगे के लिए भी हो सकता चाहिए, जहाँ पर गरीब और बिल्कुल ही पिछड़ा व्यक्ति पोखरे में कूदता है 4-5 घंटे के लिए, मखाना निकालने के लिए, और अपना बदन गलाता है केवल सिर्फ एक थोड़ी सी उसको मिल जाए 3-4 महीने की आमदन। तो क्या ये हमें चाहिए? क्या 20 साल में आप लोग ये नहीं परिवर्तन कर पाए? और लालू यादव उसके 15 साल पहले नहीं कर पाए, और कांग्रेस उसके पहले 15 साल नहीं कर पाए। ठीक है, वो डॉली जी बता देंगे और ये अपने शासन का बता देंगे। आपको पूछना पूछ लीजिए जल्दी से। डॉली जी ये बताइए कि चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो आप लोग स्वीकार करेंगे उनको, क्योंकि इतनी आलोचना के बाद? आप दे सकता हूँ? अब आप जवाब। देखिए, अभी यहाँ पर आकर किसी ने अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की बात की। अपॉर्चुनिस्टिक है कि नीतीश जी और मोदी जी जो परिवार के लिए काम नहीं करते अपने, वो साथ में आ गए, परंतु जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी थी, उसके पोते को प्रधानमंत्री बनाने की बात उसी गांधी मैदान से करना अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है कि यही महाशय ने लोकपाल के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज लालू जी जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स ये नहीं है कि उन्होंने कोट किया स्टेटमेंट अभी एक ललन सिंह का, परंतु लालू प्रसाद यादव ने बोला डू नॉट कास्ट योर वोट, वोट फॉर योर कास्ट, और भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे। वो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स ये नहीं है कि यहां पर विश्लेषक के रूप में आने वाले ये नहीं बताते कि 30% गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं बिहार में, पर स्टार्ट हुआ था 75% से, वो 75 से आज 30-20% पे आया। किसने किया? 10,000 रुपए पर कैपिटल इनकम थी, आज 60,000 हुई। किसने किया? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने बेड़ियों को तोड़ा और बीमारू से बेमिसाल की ओर ले गए हैं, पर ये जंगल राज की ओर ले जाएंगे। इसलिए लालू के 5 काम नहीं गिना पाते पूरी डिबेट में। इसीलिए करने वाले आपको मिलते इसीलिए नीतीश जी ने कहा था भड़का झुट्टा पार्टी, और अमित शाह जी ने कहा था अब इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब बता दो अपॉर्चुनिस्ट कौन है, भड़का झुट्टा पार्टी या इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे? और सर ने मुझसे एक सवाल किया, सर राजनीति में कब कहां क्या होता है ये तो बीजेपी और महागठबंधन ने आपको बता दिया है, पहले भी बताया और अब भी। अब इन्होंने बिहार में कैसे पहले सरकार गिराई उठाई सर, वो वक्त जब आएगा तो आपको सब दिख जाएगा। धन्यवाद। ना इनकार है ना इकरार है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जगह पर चाहिए। और अब आपकी बारी है, आपको वोट करना है और ये बताना है कि आप मोशन के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ। और तब तक जजेस आपस में बात करके ये तय कर सकते हैं कि आपकी नजर में आज का बहसबाजीगर कौन है, आपकी नजर में विजेता कौन है। इन 6 में से कोई एक आपको चुनना है।
बात कीजिए, आपस में बात कीजिए, कंसेंसस से कोई नाम आए। 10,000 ही बनेगा नीतीश के लिए चमत्कारी। जो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा वो हाँ पर वोट कर सकते हैं, जो मानते हैं नहीं वो नहीं पर, और कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर वोट कर सकते हैं। आपका वोट करने का 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 45%, 44%, 48%, बाप रे, एकदम मामला टक्कर का चल रहा है, बिल्कुल बिहार की तरह और पिछले बार के नतीजों की तरह। पिछली बार 12,786 वोटों का सिर्फ अंतर था, 0.03%, और इस बार भी हाँ और नहीं के बीच में फासला बहुत कम है। कह नहीं सकते वाले सिर्फ 8% है। मुझे हमेशा इन पर शक रहता है, ये 3, 4, 5, 6 लाइन में बैठते हैं लेकिन सिर्फ 8% इनका वोट आता है। अंदर है, अंदर कांटे की टक्कर है, वो भी जबरदस्त है। अब तो आधा देखिए, मतलब कांटे की टक्कर। ये देखिए, इस पर डिवाइडेड सिर्फ बिहार ही नहीं है, इस पर डिवाइडेड मुझे लग रहा है कि यहाँ की जनता भी है। 44 और 48, 45, 46, 46, 44। कह नहीं सकते वाले मेरे दबाव में आ गए, लगता है 1% बढ़ गया। चलिए 47%। आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं, आखिरी के 5 सेकंड में बदल गई है बारी और